नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अनुभार को कैसे निकाला जाता है। तो अनुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कम से कम 1 से 30 तक के परमाणु भार को याद रखना है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का 4 होता है परमाणु भार, और लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9। इस प्रकार हमको कम से कम 30 तक के तत्वों का परमाणु भार याद रखना है। बोरॉन का 11 हो गया, कार्बन का 12 हो गया। तो ये पॉइंट में होता है, हालांकि इसे याद रखने के लिए सीधा सीधी अंकों में याद रखेंगे। नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, फ्लोरीन का 19 हो गया, नियॉन का 20 हो गया, सोडियम का 23 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग कम से कम 30 तक के परमाणु भार को याद रखेंगे। जैसे देखिए, आर्गन आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। और इसका जो ऊपर वाला ये लिखा होता है, ये परमाणु भार होता है। यानी कि जैसे कि पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का होता है परमाणु क्रमांक 19 और इसका परमाणु भार होता है 39। तो लगभग लगभग परमाणु क्रमांक का दुगना होता है परमाणु भार। और जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी परमाणु भार होता है 40। तो लगभग लगभग दुगना होता है। तो इन सभी के ऊपर वाला जो ये है, इन सभी को क्या बोला जाता है? परमाणु भार बोला जाता है। यानी सिंगल तत्व का परमाणु भार होता है ये ऊपर वाला। अगर अणुभार निकालना हो, जैसे मान लिया जाए H2O का हम लोग अणुभार अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। अभी हम लोगों ने देखा था पीछे लिस्ट में, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार 1 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 1 गुने 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो 16 जोड़ देंगे इसमें, यानी टोटल कितना हो गया? 16 दू 18। ये 18 हमको निकल गया क्या? तो H2O का अणुभार निकल गया, ये अणुभार निकल गया। और जैसे लेते हैं, जैसे NaOH का अगर निकालना रहे अणुभार, तो देखिए सोडियम का कितना होता है? सोडियम का परमाणु भार होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 23 और 1 24 और 6 30 और 10 40। 40 ये जो आया, ये क्या कहलाता है? अणुभार। NaOH का अणुभार निकल गया। तो अणुभार निकालना बहुत ही आसान होता है। और जैसे देखते हैं CaO, इसका अणुभार अगर निकालेंगे तो कैल्शियम का देखिए कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 40 होता है कैल्शियम का, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसका अणुभार कितना निकल गया? 56। उसी प्रकार अगर और उदाहरण लें, जैसे CaOH होल ट्वाइस, इसका अगर अणुभार निकालना हो तो कैल्शियम का कितना हो जाता है? 40 प्लस ये देखिए ऑक्सीजन का 16 हो गया, 16 और 1 कितना होगा? 17, और 16 और 1 17 हो गया, और 2 से गुना होगा दोनों में, तो 17 दूनी 34। तो ये हो गया 74। इसका अणुभार कितना हो गया? 74 हो गया। उसी प्रकार अगर CaCO3 का निकालना रहे अणुभार, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अगर निकालना हो, तो कैल्शियम का हम लोग लिखेंगे कितना? 40, प्लस कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ 3 है, 3 ऑक्सीजन है, तो 16 48 हो गया। अब टोटल को जोड़ देंगे, 48 12 60 हो गया, 60 और 40 100। इसका अणुभार कितना निकल गया? तो 100 निकल गया। तो इस प्रकार हम लोग अणुभार निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की मात्रा कितनी है, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है,
तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका अनुभार निकालेंगे। तो कैल्शियम का देखिए क्या होता है, कैल्शियम का होता है 40, तो 40 लिखेंगे प्लस। कार्बन का होता है 12, तो 12 लिखेंगे प्लस। ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ 3 है तो 16 दिया 48 हो गया। तो टोटल इसका अनुभार कितना निकल गया? 100। अब पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना है। तो कार्बन देखिए कितना है, 12 है। तो कार्बन का पूछ रहा है तो 12 ऊपर रखेंगे बटा कितना में, तो टोटल कितना है 100 है, तो बटा 100 कर देंगे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना निकल गया? 12%। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी यौगिक में से उसका प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर पूछा जाए कि NaOH में सोडियम का प्रतिशत मात्रा क्या होगा या कितना है, तो सबसे पहले हम इसका अनुभार निकालेंगे। तो इसका अनुभार कितना हो जाएगा? सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 23 होता है, और ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1, तो टोटल अनुभार कितना निकल गया? 23 और 1 24 और 6 30 और 10 40 निकल गया। ये टोटल अनुभार निकल गया। अब हमको इसमें सोडियम का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो इसमें सोडियम कितना है? 23, तो 23 को ऊपर रखेंगे, और पूरा में कितना है? तो पूरा है 40, तो बटा में 40, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 115/2। तो लगभग इसमें कितना आ गया? ये आ गया 57.5%। तो इसमें सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी निकल के आ गई? 57.5%। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि H2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत भार कितना है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत भार कितना हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे अनुभार। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 और गुने 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 गुने 2 हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे। सल्फ़र का कितना होता है? तो सल्फ़र का हम लोग याद रखेंगे 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन यहाँ 4 है, तो 16 चौका यानी 16 गुने 4 हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितना अनुभार हो गया? 2 और 32 34 हो गया, और 64 34 और 64 कितना 98 हो गया। अब हम इसमें निकालेंगे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो ऑक्सीजन कितना है इसमें? ऑक्सीजन है 64, तो 64 को ऊपर रखेंगे बटा नीचे 98 हो जाएगा, और गुने प्रतिशत के लिए 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये लगभग आ जाएगा 65.3%। ये हमारा इसमें से ऑक्सीजन का प्रतिशत भार निकल गया। अब जैसे देखते हैं हम लोग यूरिया, यानी कि NH2CONH2, ये यूरिया हो गया। इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है हमें, नाइट्रोजन का प्रतिशत भार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका अनुभार निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 1 गुने 2 हो जाएगा 2, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का 1, यानी कि 1 गुने 2 बराबर 2 हो जाएगा। आप टोटल को जोड़ेंगे तो लगभग आ जाएगा कितना? 12 14 2 16 16 16 32 और 16 48 और 12 60, ये टोटल 60 आ गया। अब इसमें से हमको नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो नाइट्रोजन देखिए कितना है, एक नाइट्रोजन यहाँ है और एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो 2 नाइट्रोजन हो गया, यानी कि नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 दूनी 28 हो गया, तो 28 हो गया नाइट्रोजन का, और टोटल कितना हो गया 60, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो 20 तिया 60 और 20 पच्चे 100, 140/3 बराबर कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 6 46.6%। इसमें नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत मात्रा कितना निकल गया? 46.6%। तो इस प्रकार हम लोग अनुभार निकाल सकते हैं और प्रतिशत मात्रा भी निकाल सकते हैं। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को पसंद आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।